इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग चल ही रही थी, तभी ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और सारी दुनिया की नजर इस हमले पर आ गई। मंगलवार शाम ईरान ने पाकिस्तान के बलूच शहर पर हमला कर दिया, जो बलूच शहर पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। वहां पर ईरान ने हमला कर दिया और ईरान ने कहा कि उसने जैश अल अदल, जो कि बलूच मिलिटेंट नाम का एक ग्रुप है, उसने उन पर हमला किया है। और ईरान ने यह भी कहा कि वहां पर रहने वाले किसी भी लोग को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ जैश अल अदल के ग्रुप को मारना था। और पाकिस्तान ने जवाब में 17 जनवरी को ईरान पर हमला कर दिया और उसने एक नोटिस भी जारी किया। उस नोटिस में उन्होंने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम मार्ग बर समाचार है। और पाकिस्तान ने भी ईरान के बॉर्डर पर रहने वाले बलूच लोग जो रहते हैं उसी शहर पर पाकिस्तान ने भी हमला किया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो बलूचिस्तान में जो ग्रुप रहते हैं वो पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में यह एक सवाल होगा कि आखिरकार ये बलूच लोग कौन है। तो ये जो बलूच लोग हैं वो कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर रहते हैं और ईरान के भी बॉर्डर एरिया पर ये बलूच लोग रहते हैं। और ये दोनों, पाकिस्तान में भी इनकी माइनॉरिटी है और ईरान में भी इनकी माइनॉरिटी है जनसंख्या के मामले में। पाकिस्तान के अंदर 7 मिलियन बलूच लोग रहते हैं, जबकि ईरान के अंदर 2 मिलियन के आसपास बलूच लोग रहते हैं। और ये दोनों देश के अंदर रहने वाले ये बलूच लोग चाहते हैं कि हम इन दोनों देश से अलग होकर एक अपना दूसरा कंट्री बना लें। यहाँ पर जो एक खास और एक अलग बात यह है कि यहाँ पर पहली बार ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया है, और वे भी हमला बिना पूछे किए हैं। इसका मतलब ये भी है कि ईरान कभी भी इससे पहले हमला अगर पाकिस्तान पर करता था या फिर पाकिस्तान ईरान पर, तो ये पहले दोनों में आपस में बात कर लिया करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था उससे ठीक एक दिन पहले ईरान ने इराक और सीरिया पर भी हमला किया था। और उसने कहा था कि इराक और सीरिया में कुछ एंटी ईरान टेरर ग्रुप मौजूद हैं, इसी की वजह से उसने सीरिया और इराक पर भी हमला कर दिया था। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि आखिरकार ईरान इतना ज्यादा हमला क्यों कर रहा है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वो अपना दबदबा बनाए और वहाँ के जितने भी सीरिया मुस्लिम हैं वो ईरान को अपना लीडर समझें। और इस हमले पर भारत ने कहा है कि देश अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, और भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद ऐसा ही कुछ किया था। और चाइना ने कहा है कि दोनों देश आपस में बात करके इसको खत्म करें। और यूएसए ने डायरेक्ट ईरान को निशाना बनाया और कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान, इराक एंड सीरिया जैसे कई देशों पर हमला किया है। और पाकिस्तान ने ईरान के हमले से यह दावा किया है कि 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है और 3 लड़कियां घायल भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान फिर से पाकिस्तान पर पलटावार करेगा? अब ये तो समय ही बताएगा। ऐसी और सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।